हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि दोस्तों हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस कम समय में जीके की ले रहे हैं, वह क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो RPF SI हो, कांस्टेबल हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, SSC का कोई भी हो, यह क्लासेस आपको पूरी देखना है। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित यह क्लास हमारी होने वाली है। आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहली घटना है आपकी 1904 की। यदि हम बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ था? 1904 में हुआ था। यह वही डेट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ? तो 1904 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? यह आपका 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में। उस समय भारत में गवर्नर कौन था? तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन। उस समय बंगाल का जो भारत का गवर्नर था लॉर्ड कर्जन था। उसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना यह 1906 में होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है 1904 में। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण डेट है आपकी 1907 1907। 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस में फूट आ जाती है। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस टूट जाती है। तो सूरत अधिवेशन 1907। मार्ले मिंटो सुधार होता है 1909 में। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार यह 1911 का था। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911 का था। इसमें ब्रिटिश जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम आते हैं, उनके सम्मान में यह राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया जाता है, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गान बन जाता है। बाद में भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन बन जाता हुआ इसी अधिवेशन 1911 में दिल्ली दरबार में गाया गया था। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट 1907 1907। 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911 1911 में। होम रूल लीग का निर्माण 1916 में। होम रूल लीग 1916। होम रूल लीग 1916। इसके बाद मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। यह भी इसमें जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो जाता है, आपस में पेचअप हो जाता है, मिल जाते हैं दोनों 1916 में। उसकी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, यह महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन था 1917 में। चंपारण स्थान कहाँ पर है? तो आपका बिहार में है। बिहार में चंपारण स्थान स्थित है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जाता है, जो कि पहला महात्मा गांधी का आंदोलन था। रॉल एक्ट अधिनियम 1919 का था। इसे काला कानून भी कहते थे। इसे काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसे कहा जाता था? तो रॉल एक्ट को कहा जाता था 1919 में। और 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में होता है। अमृतसर स्थान था। और अमृतसर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह पंजाब में स्थित है। जनरल वो डायर का नाम आपको याद रखना है। वो डायर ने 79 भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इसकी पूरी डेट आप याद रख लेना। 13 अप्रैल 1919 इसकी पूरी डेट है। बैसाखी का दिन था। 79 भारतीयों पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी। और डायर की बाद में हत्या कौन करते हैं? तो ऊधम सिंह बाद में डायर को मारते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यह भी 1919 का था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद आ जाता है आपका खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1920 का था। खिलाफत आंदोलन कब का था? 1920 का। असहयोग आंदोलन भी आपका 1920 का। चौरी चौरा कांड 1922 का।
चौरी चौरा कांड 1922 का। इसके बाद से ही इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो वह घटना थी गोरखपुर में। यह घटना होती है गोरखपुर, यूपी में यह घटना होती है। चौरी चौरा स्थान था, इसलिए इसे चौरी चौरा कांड कहा गया 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में होती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में होती है। नियुक्ति दोस्तों होती है 1927 में और भारत आता है 1928 में। साइमन कमीशन भारत आता है 1928 और नियुक्ति होती है 1927 में। इस सभी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब हुआ था? 1929 में हुआ था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन था। JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करती है 1929 में, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। तीनों गोलमेज सम्मेलन की आपको याद रखनी है डेट। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और तीसरा 1932 में। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में। 1932 में ही पूना पैक्ट होता है। यह पूना पैक्ट किस किस के बीच होता है? तो यरवदा जेल में आपका किस किस के बीच? अंबेडकर, डॉक्टर साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच आपका पूना पैक्ट होता है 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 का है। भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है दोस्तों? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में होती है। कमेंट में बताएंगे किसने की थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1940। अंतरिम सरकार की स्थापना भी 1940। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947। सभी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए चैनल पर टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जरूर जुड़ें। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। संघर्ष आपको ऐसे शुरू में लगेगा कि बहुत कठिन हो रहा है, जीवन खत्म सा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। जय हिंद।